नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इंडिया आरए ने भरोसा दिया है। किस चीज़ का भरोसा दिया है, क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यस बैंक की थोड़ी एनालिसिस की जाए चार्ट की, तो देख सकते हैं कि आज भी हमें कोई खासा मूवमेंट स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिला। जिस तरह से पिछले एक महीने से ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, आज भी कोई नया चीज़ स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो ये न्यूज़ निकल कर आई है रेटिंग्स को अपग्रेड करने वाली, ये कुछ यहाँ पर बूस्टअप कर सकता है। सोमवार को देखना होगा कि क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। बहुत कुछ चार्ट्स के अंदर नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक इस रेंज को यह तोड़ेगा नहीं तब तक हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी नहीं। और यदि यह तोड़ता है तो 18.50 रुपये तक का जो पहला टारगेट है हमारा, वह अचीव हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यह भी यहाँ पर अच्छी ज़रूर नज़र आ रही है, जैसा कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर यदि मैं आपको बॉलिंजर बैंड से थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो आप बिल्कुल यहाँ पर समझ पाओगे कि जो एक महीने का समय है, एक महीने से जो कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर, वो अब नज़दीक आ चुका है ब्रेकआउट का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉलिंजर बैंड है ये काफ़ी छोटी हो चुकी है, इसकी जो विड्थ है यहाँ पर काफ़ी छोटी हो चुकी है और इसी के बाद ब्रेकआउट होता है। आप इसके हिस्ट्री को भी उठाकर देख सकते हैं। जब जब बॉलिंजर बैंड छोटा हुआ है तब तक ब्रेकआउट हुआ है, जब जब छोटा हुआ है तब तब ब्रेकआउट हुआ है। तो उस मायने में हमें अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया आरए अपग्रेड्स यस बैंक आफ्टर डिप इन बैड लोन्स। तो बैड लोन्स में जो कमी आई है उसके बाद से इंडिया आरए, जो कि रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है, इन्होंने यस बैंक के लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग को INDA कर दिया है, INDA निगेटिव से विद स्टेबल आउटलुक, यह भी बताया है। द अपग्रेड रिफ्लेक्ट्स द बैंक्स इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी, रिड्यूस्ड प्रोविजनिंग नीड्स फॉर लीगेसी स्ट्रेस्ड एसेट्स, इनहैंस्ड डिपॉजिट एंड कम्पिटिटिव पोजीशंस इन द पोस्ट कोविड-19 इन एनवायरनमेंट। तो देखिए, बातें तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बताई जा रही हैं कि क्यों अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो है एसेट क्वालिटी सुधरी है, प्रोविजनिंग जो हो रही थी वो यहाँ पर कम हुई है, लीगेसी इश्यूज़ के कारण जो प्रोविजनिंग हो रही थी, इन्हेंस्ड डिपॉजिट प्रोफाइल, डिपॉजिट्स जो हैं, जो लोन्स वगैरह जो बांटे जा रहे हैं या फिर जो बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वह भी यहाँ पर बढ़े हैं। कम्पिटिटिव पोजीशन, कोविड के बाद जो कम्पिटिटिव पोजीशन है वह यहाँ पर अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है। तो ये सारी जो खबरें हैं वो कैसे हो पाया है, तो ARC की बहुत यहाँ पर अहम रोल रही है। ARC सेटअप होने के बाद ही प्रोविजनिंग्स जो थे वो यहाँ पर कम हुए हैं, जो एसेट क्वालिटीज़ थे वो सुधरे हैं। तो ARC सेटअप होने का भी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर बताया जा रहा है। फर्दर देखिए, बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट पोर्टफोलियो स्पेशल मेंशनड अकाउंट SMA हम जिसे कहते हैं, जिसमें कि कैटेगराइज किया जाता है कि इतने पीरियड तक SM1, SM2, SM3, मतलब कि जो लोन्स जो लेते हैं और जो नहीं चुकाते हैं तो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन इस तरह कर करके पीरियड फिक्स किया जाता है और उसके तहत कैटेगराइज किया जाता है कि यह SMA के किस कैटेगरी में आता है। तो वही यहाँ पर SMA बताया जा रहा है। एंड स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एक्सपोजर नोटेबली डिक्रीज्ड, अपग्रेड एंड रिकवरी कंट्रीब्यूटेड टू एनहेंसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इट्स एसेट्स। तो देखिए, बातें तो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी हमें नज़र आ रही है, लेकिन बात एक ही है कि स्टॉक में हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण लोग निराश हैं, हताश हैं। लेकिन चिंता ना करें, यहाँ पर बैंक को आप देखो, बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है। बस सही बात है, स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, बाकी अदर स्टॉक्स ने अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दिया है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। यदि आप यस बैंक में हैं तो आप या तो एग्जिट कर सकते हो या तो आप बने रह सकते हो। एग्जिट करना बहुत अक्लमंदी नहीं होगी यदि आप पहले से बने हुए हो, लॉन्ग टर्म से इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हो, क्योंकि यह कभी भी एक ब्रेकआउट हमें दे सकता है। और जो अभी हाल में एंट्री लिए हैं शॉर्ट पोजिशन के लिए, वो तो एग्जिट कर सकते हैं, नो डाउट। जिनकी क्वांटिटी बड़ी है, लंबे समय से है, उन्हें यहाँ पर एग्जिट नहीं करना चाहिए। बातें देखिए कितनी अच्छी बताई जा रही हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसमें कमी आई है, SMA जो कि अभी मैंने आपको बताया उसमें कमी आई है। स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो कॉर्पोरेट घरानों को जो दिया जाता था लोन्स, उसमें कमी आई है। रिकवरीज में अपग्रेडेशन आया है। इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एसेट्स, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि
यहाँ बताया जा रहा है रेटिंग्स को अपग्रेड किया गया है। ऑल्सो द लेंडर इंक्रीज इट्स डिपॉजिट टू 2.17 लाख करोड़ इन 2023 अंडरपिन्ड बाय स्टेबल करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स लेवल्स। 2023 में 2.17 लाख करोड़ डिपॉजिट्स रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है बैंक के लिए। द बैंक एम्प्लॉयड strategies like new customer acquisition, digital payment capabilities, improved performance evaluation to boost its deposit profile, a decline in concentration and increased granular tractions further strengthened its deposit base। तो सारी बातें बहुत अच्छी निकल कर आ रही हैं, कोई भी यहाँ पर आपको ऐसी बातें नहीं है सिवाय एक चीज़ स्टॉक प्राइस के। इंडिया रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, जो कि एफिलिएट है फिट्च की, यस बैंक कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जो 18.3% है और टीयर 1 कैपिटल जो है वह 13.6% है, जो कि एडिक्वेट है ग्रोथ प्लान्स के लिए। ठीक है, आने वाले समय में ग्रोथ अच्छा रह सकता है यस बैंक का। इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि बैंक्स की जो एबिलिटी है टू मैनेज लीगल प्रोसीडिंग्स इन इट्स एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स एंड टू रेज कैपिटल वुड बी अ की फैक्टर इन इट्स रेटिंग। तो ये दोनों बातों को भी यहाँ पर की फैक्टर्स बता रहा है, जो कि 81 बॉन्ड्स हैं। 81 बॉन्ड्स का तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है, और उसके साथ में कैपिटल रेज जो कि कंपनी बैंक समय समय पर करती रह रही है। तो ये दोनों फैक्टर्स भी हैं रेटिंग्स को इन्फ्लुएंस करने में। रेटिंग एजेंसी ऑल्सो हाईलाइटेड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंक विच इंक्लूड द इम्पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन 81, जैसा भी बताया चल रहा है केस 81 बॉन्ड्स का, विच कुड लिमिट द बैंक्स ग्रोथ कैपिटल इफ द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द डिसीजन टू राइट ऑफ दूस। देखिए, राइट ऑफ करने की भी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि राइट ऑफ यदि कर दिया जाता है, जो बॉन्ड्स थे उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके बदले उन शेयर होल्डर्स को, माफ़ करें, बॉन्ड होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, उतने ही लगभग 9,000 करोड़ के 81 बॉन्ड्स हैं, तो 9,000 करोड़ के शेयर्स लाने पड़ेंगे, और ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है यस बैंक के स्टॉक में। फर्दर गिरावट हो सकती है। जो बातें हैं सच्ची बातें बोलूँगा, कड़वी लगे तो लगे। The bank has yet to develop its deposit franchises fully, and raising deposit cost could pressure its margin. According to the rating agency, bank with rating in its lower end of the IND A category have बातें वही सब है, बहुत कुछ बातें मतलब कि वही जो ऊपर बताई गई है वही बातें हैं। ठीक है, तो देखिए जो कुछ था यहाँ पर अपडेट मैंने आप लोगों को बताया, समझाया, प्रयास किया, आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।